Assalamu alaikum everyone. My name is Hira Awan and I am a clinical psychologist by profession. Today I will be talking about premarital counseling and why is it important. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होती है और इसका मकसद क्या होता है. प्री मैरिटल काउंसलिंग बेसिकली इट इज़ इंटेंडेड टू हेल्प the partners in navigating through their marriage, basically creating a blueprint for their marital life and discussing the potential conflict areas, discussing their values, discussing their religious affiliations. वो तमाम बेसिकली एरियाज़ को डिस्कस किया जाता है जिनकी वजह से आगे जाकर मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनमें आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, आपके चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं, आपके रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आपके फाइनेंसेस और आप अपने पार्टनर से क्या रोल एक्सपेक्ट करते हैं एक मैरिटल लाइफ में. जेंडर रोल्स को डिफ़ाइन किया जाता है. उसके अलावा प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम आपके पास्ट को या आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं. अगर आपके चाइल्डहुड में कोई सिग्निफिकेंट इंसिडेंट्स हैं या सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं तो उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं और वो उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं. बेसिकली आपकी कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है कि आप दोनों सेम पेज पर हों इन द सेशन. प्री मैरिटल काउंसलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट उसका ये है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जो कि अराइज़ हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट में मैरिटल लाइफ में, दे आर वेरी कॉमन. आप उसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं एफिशिएंटली, आप उसको किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं. बेसिकली आप अपने इश्यूज़ को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. बहुत सारी मैरिजेज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह यही होती है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड. तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के थ्रू हम ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी आपस की कम्युनिकेशन अच्छी है, यू आर कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग प्रॉब्लम एरियाज़ ऑफ योर मैरिटल लाइफ, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत आसान हो जाती है. बहुत सारी शादियां जब होती हैं तो दे आर विद गुड इंटेंशन, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स ऐसा होता है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अराइज हो जाती हैं. बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि अनफोर्सीन होते हैं. तो उस टाइम पे कपल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है. तो उस टाइम कपल काउंसलिंग यूजुअली लोग ऑप्ट करते हैं कि उसका ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं. लेकिन उस टाइम पे देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि आपको ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है और आपने अपनी शादी को बचाना है. प्री मैरिटल काउंसलिंग का फ़ायदा ये है कि यू आर ऑलरेडी देयर. आपको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने पार्टनर से और आप उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो आपके रोल्स वेल डिफ़ाइन हो जाते हैं और आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है. जैसे मैंने कहा कि हम फाइनेंसेस को डिस्कस करते हैं कि आपकी अपने पार्टनर के साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या आप शेयर करना चाहते हैं या आप किस तरह से उनको लेकर आगे चलना चाहते हैं. फ्यूचर को लेकर आपके गोल्स क्या हैं, आपके एस्पायरेशंस क्या हैं फाइनेंशियली. इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसीज़ उस टाइम पे आप अपनी जो है उसको कैसे नेविगेट करेंगे. उसके अलावा अनदर थिंग इज़ रिलीजियस. रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी पीपल. आपके और आपके पार्टनर के रिलीजियस वैल्यूज़ आर द सेम. आप रिलीजन को कितना अपनी लाइफ में लेकर जाना चाहते हैं, कितना आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और आपके पार्टनर के इसके बारे में क्या ख्यालात हैं. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है चिल्ड्रन, कि क्या आप अपनी शादी में बच्चे चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, और अगर चाह रहे हैं तो कितने चाह रहे हैं. आर यू गाइज ऑन द सेम पेज कि आपको बच्चे अगर करने हैं तो कब करने हैं, या चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस आपने कौन सी यूज़ करनी है, आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा. ये सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. जैसे कि मैंने कहा कि इसके बेनिफिट्स में कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है. समटाइम्स ऐसा होता है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग कुछ लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि आपके पोटेंशियल ट्रॉमास या आपके बहुत सारे बिलीफ ऐसे निकल कर आ सकते हैं जो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो सकते हैं. बट दैट्स वेरी कॉमन और ऐसा हो सकता है. आप उसको आराम से लेकर चलें, अपनी पेस के हिसाब से लेकर चलें तो प्रॉब्लम नहीं होगी. सेकंड ये है
کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کپلس کے دوران شادی سے پہلے ایسے ڈفرینسز ارائز ہو جاتے ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو اس ٹائم پہ اٹس بیٹر کہ آپ ان کو پہلے سے ایڈریس کر دیں بجائے اس کے کہ شادی شدہ زندگی شروع ہونے کے بعد وہ ارائز ہوں اور آپ کے لیے فردر زیادہ پرابلمس کریٹ کریں. سم ٹائمز جیسے سم پیپل ڈونٹ وانٹ چلڈرن اور دا ادر پارٹنر وانٹس دا چلڈرن. تو اگر وہ پہلے سے ایڈریس ہو جائے تو آپ کو اس میریٹل لائف میں جا کر اس پرابلم کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ آپ پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے کہاں جائیں یا کس طرح سے اس کو اپروچ کریں. سو بیسکلی پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے آپ کا تھیراپسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ اپروچز یوز کر سکتا ہے, ڈفرینٹ تھیراپیوٹک فارمس یوز کر سکتا ہے. دے کین یوز کویشچنیئرز ٹو چیک دا کمپیٹیبلٹی بٹوین یو ٹو. اس کے بعد وہ ایک ایکلیکٹک اپروچ کے تھرو آپ کو لے کر چل سکتا ہے جس میں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے بلیفس کو, ان سب چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکے. اس کے علاوہ ایموشن فوکس تھیراپیز یوز ہو سکتی ہیں, سائیکو ڈائنامک اپروچ یوز ہو سکتی ہیں, بٹ دیٹ ول ڈپینڈ کہ آپ کے پوٹینشیل کانفلکٹس کیا ہو سکتے ہیں یا آپ کی پرسنالٹی کی ڈائنامکس کیا ہو سکتی ہیں. سو بیسکلی اگر آپ میں سے کوئی اپنی میرٹل لائف اسٹارٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو کانگریچولیشنس, ایک مائل اسٹون ہے جس کو آپ اچیو کر رہے ہیں لائف کا. تو ایسے میں سنس اٹ از اے ویری امپورٹنٹ مائل اسٹون آف یور لائف, تو اٹس بیٹر کہ یو ہیو اے بلو پرنٹ کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو نیویگیٹ تھرو اٹ, وٹ کوڈ بی دیئر ان آرڈر ٹو سیٹ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز آف یور میرٹل لائف. تو آئی تھنک پری میرٹل کاؤنسلنگ از دا بیسٹ چوائس for new couples. And with that, I would thank you all for listening to me, and I hope that this session was very beneficial for you.